के लिए क्या है? घातक। प्रेज द लॉर्ड। बनाने वाले लिखकर आपको सावध कर रहे हैं। आप सोच कर देखो जरा, बनाने वाले लिखकर आपको क्या कर रहे हैं? और आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? तंबाकू। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको सावध कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं पता है? लिखा है मत खाओ, खाएंगे तो क्या होगा? कैंसर होने वाला है। वो आज्ञा दे रहे। एक्चुअली में वो आपको क्या दे रहे पता है? आज्ञा दे रहे, मत खा मत खा मत खा मत खा। और हम लेकर क्या कर रहे? खा रहे। और खाकर हम क्या कर रहे? बीमार पड़ रहे हैं ना। यही प्रभु हमें बताना चाहता है कि मैंने जो आज्ञा तुझे दी, अगर उसे मानेगा, अगर उस पर विश्वास करेगा तो तेरे जीवन में तू आशीष पाएगा। अगर नहीं विश्वास करेगा, अगर नहीं मानेगा, तो सारे श्राप और बीमारियां आपके जीवन में फिर आने वाले। तो हमारी बीमारियों के पीछे कारण कभी कभी आत्मिक हो सकता है। वो शारीरिक नहीं होगा पर आत्मिक हो सकता है, क्योंकि कहीं तो भी हमने प्रभु की आज्ञाओं को क्या कर दिया पता है? तोड़ दिया। और आपको पता है ये वचन क्या कहता है? ये वचन सिर्फ ये नहीं कहता कि तू आशीषित होगा, प्रभु कहता है तेरी आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी? आशीषित होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है पता है? जब खुदा ये कहता है कि तू नहीं, तेरा आने वाला पीढ़ी भी आशीष होगा, इसका मतलब जब तू तोड़ रहा है तो तेरा आने वाला पीढ़ी भी श्रापित हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है ना। इसलिए प्रभु कहता है आज्ञा मान, ब्लेस हो, आज्ञा तोड़ तो तू श्रापित हो जाएगा। इसलिए हमारी बीमारियों के पीछे कई बार जो कारण है ना, वो कारण ये है क्योंकि खुदा की आज्ञाओं को हमने क्या कर दिया है? तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दाऊद को बार बार प्रभु क्षमा करता था? आपको पता है शाऊल से भयंकर पाप किसने किया था पता है? दाऊद ने सबसे भयंकर पाप किया। दाऊद शाऊल से बढ़कर। शाऊल ने तो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, पर दाऊद के बारे में बताया जाता है कि दाऊद ने क्या किया पता है? शाऊल से भी भयंकर पाप किया। और वो पाप करने के बाद भी जब वो खुदा के पास जाता था, क्यों उसे क्षमा करता था पता है? क्योंकि शाऊल के अंदर क्या था पता है? एक गर्व और एक घमंड था। पर दाऊद के अंदर क्या थी पता है? नम्रता थी। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के अंदर क्या था पता है? गर्व और घमंड था। पर दाऊद के अंदर क्या थी पता है? नम्रता थी। आप नए नियम में देख रहा, यहूदा जो है उसके अंदर क्या था पता है? गर्व और घमंड था। पर पेत्र के अंदर क्या था पता है? नम्रता थी। प्रेज द लॉर्ड। है ना। शाऊल गर्व से भर गया, यहूदा गर्व से भर गया, दाऊद नम्र हुआ, पतरस भी नम्र हुआ। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि नम्रता हमारी चंगाई की कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हम्बल हो जाओगे और खुदा के पास जाकर अगर आप कहोगे मैंने पाप किया, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मुझे तू क्षमा कर, अगर आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, आप नम्र होने के लिए तैयार है, आप ये बोलने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं गलत हूं, मुझे माफ कर, तो आपकी नम्रता आपकी चंगाई की कुंजी बनने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपका हम्बलनेस आपकी चंगाई के दरवाजे को क्या करेगा? खोल देगा वो। और फिर वो नम्रता के कारण आपको प्रभु क्या करेगा? चंगा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। गर्व घमंड ये शैतान से आता है, पर नम्रता कहां से आती है पता है? सर्वसमर्थ प्रभु के द्वारा आती है। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा थी क्योंकि वो गर्व और घमंड से भरा था। यहूदा के अंदर दुष्ट आत्मा थी क्योंकि वो गर्व और घमंड से भरा था। पर आप देखो दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो नम्र हो गया। पतरस के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो नम्र हो गया। क्योंकि घमंड शैतान से आता है, पर नम्रता प्रभु हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नम्र होगे, प्रभु क्या करेगा पता है? आपको चंगाई दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जब भी किसी को चंगा करता था ना, तो यीशु क्या कहता था पता है? तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने चंगा किया, क्या कहा पता है? तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने अंधे को आंखें दी, कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने लंगड़े को पैर दिए, कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु ने व्यभिचारी स्त्री को माफ किया, कहा तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। कुष्ठ रोगी को यीशु ने चंगा किया, क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हो गए। क्यों कहा पता है? क्योंकि यीशु को पता था इसके बीमारी के पीछे का कारण आत्मिक होगा। इसलिए यीशु ने क्या किया पता है? शरीर को बाद में ठीक किया, पर पहले उसके पाप को क्या किया? क्षमा किया। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आज से फिर वापस तू ये मत कर, ताकि प्रभु की चंगाई तेरे जीवन में बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु ने जब भी किसी को चंगा किया ना, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो चुके। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है ये सारे लोग जो प्रभु की चंगाई को देखकर आए ना, कहां पर जाते थे पता है? मंदिर में। और रोज जाकर मंदिर में, मंदिर के बाहर वो क्या करते थे पता है? आराधना करते। अब सोचकर देखो, इससे बड़े 4 और 10 और 100 गुना बड़े मंदिर में वो क्या करते थे? जाते थे। पतरस और यूहन्ना जब गए मंदिर के अंदर, कौन बैठा था? एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि वो खुदा को जानता था, उसको पता था मंदिर में कुछ तो भी मिलने वाला है। अभी कई लोग मंदिर में जाते पर फिर भी छुटकारा उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है? क्योंकि अभी तक पाप का क्षमा नहीं प्राप्त हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रायश्चित करोगे ना तो फिर प्रभु भी आपके लिए चंगाई के मार्ग खोलने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने आत्मा में प्रबल होकर क्या कहा पता है? कि इसकी बीमारी का कारण मेडिकल नहीं है, इसकी बीमारी का कारण इसके पाप है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब देखना, यीशु ने शरीर से तो चंगा किया, पर यीशु घुसा कहां पता है? आत्मा में। और फिर क्या किया आत्मा में घुसकर पता है? यीशु ने कहा इसके पाप क्षमा होना जरूरी है, इसके पाप क्षमा होना जरूरी है, नहीं तो ये बीमारी इसके अंदर वापस आ जाएगी। आज खुदा भी हमसे कह रहा है, अगर आपको चंगाई चाहिए, आपके पाप क्षमा होना क्या है? जरूरी है। आपका पश्चाताप होना क्या है? जरूरी है। अगर नहीं होगा, आज चंगाई मिल जाएगी, आप कदम बाहर रखोगे, वही बीमारी लाने वाला आत्मा आपकी राह देखकर बैठा होगा। आज आप अंदर आए, आपने चंगाई प्राप्त की, प्रभु का कार्य भी हो गया, पर बाहर जाने के बाद वही दुष्ट आत्मा फिर आपके पीछे चल पड़ा। आप सोचकर देखो कि खुदा यीशु ने क्या किया पता है? बीमारी की जड़ पर घात किया। बीमारी की जड़ पर क्या किया? घात किया। यीशु ने सिर्फ शरीर को ठीक नहीं किया, पर यीशु को पता था इसकी बीमारी के पीछे का कारण क्या है। और फिर यीशु ने क्या किया पता है? उसने जड़ पर वार किया। अच्छे से अच्छा पेड़ अगर आपको तोड़ना है ना, तो आप उसकी डालियों को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। आप उसके पत्तों को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। आप उसके फल और फूल को तोड़ो, वो खत्म नहीं होगा। पर जिस दिन आपने जड़ पे मार दिया, वो बड़े से बड़ा झाड़ भी क्या हो जाएगा? जमीन दोस्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बीमारी का कारण ढूंढो, आपकी बीमारी के जड़ पर वार करो, और जिस दिन वो जड़ पर आप वार करोगे ना, आपकी बीमारी का बड़ा पहाड़ आपके जीवन में से गिरने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने शरीर को नहीं ठीक किया, यीशु ने कहा इसकी जड़ पर वार करना जरूरी है। यीशु ने कहा इसके पाप क्षमा होना जरूरी है। यीशु ने कहा आज से तेरे पाप क्षमा हो गए, आज से वापस पाप मत करना। आप देखना बाइबल में जितनों को यीशु ने चंगा किया, वापस वो बीमार होकर यरूशलेम में नहीं घूमे, वो सारे चंगाई को लेकर घूमे। क्यों पता है? क्योंकि बीमारी की जड़ को यीशु ने क्या किया? खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बीमारी का सबसे बड़ा कारण पाप है, और इसलिए यीशु चंगाई बाद में देने आया, यीशु छुटकारा पहले देने आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु पाप को क्षमा करने पहले आया। यीशु ने पाप को पहले क्या किया? क्षमा किया, और फिर बाद में सारी चंगाइयां शरीर की प्रभु ने आपके जीवन में और लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दे दी। प्रेज द लॉर्ड। आपको जड़ पर वार करना है। अगर आप वहां वार करोगे, वहां प्रार्थना और शब्दों का वार होगा, मैं आपसे कहता हूं वो टूट कर बिखर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। टूट कर वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। आप आपकी बीमारी, आपके प्रॉब्लम्स, आपके दुख के पीछे का कारण क्या है वो ढूंढो। आखिरी अभी आपको एक्टिवेट होना है। क्या होना है? एक्टिवेट। अब एक्टिवेट का कारण मैं बता दूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल कितने लोगों के पास है या नहीं है? हाथ तो ऊपर करो। घर में होगा किसी के पास। ओके। अगर इसको रिचार्ज नहीं करोगे तो ये चलेगा क्या? आप 1 लाख का फोन ले लो, पर अगर 300 का रिचार्ज नहीं है तो ये चलने वाला नहीं। ये डब्बा है। ये क्या है? डब्बा है। 1 लाख का मोबाइल पर 300 रुपए के एक रिचार्ज पर ये टिका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत धर्मी हो सकते, आप बहुत दानशूर हो सकते, आप चर्च में आकर बड़े दान देने वाले बन सकते हो, आप बाहर किसी और को मदद कर रहे होगे, पर प्रभु का अगर एक्टिवेशन आपके अंदर नहीं है, अगर प्रभु की आत्मा आपके अंदर नहीं है, और आप आत्मा से नहीं भरे हैं ना, तो आपका पूरा शरीर क्या है? डब्बा।
क्या है डब्बा? अंकल का टीवी डब्बा, अंकल का मोबाइल डब्बा, एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, बंद हो गई हो। डब्बा है डब्बा, क्या है? अंकल का टीवी, क्या है? डब्बा। मतलब आप सोच कर देखो, अगर ₹1,00,000 का मोबाइल 300 रुपए पे टिका है, तो आपका और मेरा जीवन जिसका मूल्य नहीं लगा सकते, वो प्रभु की आत्मा पे टिका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अंदर से एक्टिवेट होना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? जो वचन मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, वो वचन आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब में, क्या कहा? जो मैं बोल रहा हूं वो वचन क्या है? आत्मा और जीवन में। भजन संहिता के अगर हम 103 के अगर वचन 3 को अगर हम पढ़े, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो तेरे हर एक अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को वो क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 103 का 3 क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। अगर ये वचन आपको समझ जाए तो आज प्रभु की चंगाई को आप लेकर जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? उसके पहले क्या लिखा है? 2 वचन में, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वो क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर के वचन और उसका कलाम होना बहुत जरूरी है। उन वचनों को अपनी आत्मा और जीवन में संभालो, अपने शब्दों में प्रभु के वचनों को लेकर आओ, क्योंकि ये वचन आत्मा और जीवन है, जो आपको और मुझे क्या दे सकते हैं? वो चंगाई दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के वचनों को घोषणा करना शुरू करोगे ना, तो आपके ऊपर से चंगाई के सारे बंधन क्या हो रहे? टूटने जा रहे, और प्रभु आपको सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक छुटकारा परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप विश्वास करोगे, आप मुंह से कबूल करोगे, और प्रभु आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पता है, मूसा के समय में एक लकड़ी के ऊपर एक सांप को लगाया गया, एक सांप को, सर्प को लगाया गया, और फिर इस प्रकार से कहा गया कि जो भी उसकी ओर देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आपको पता है, पुराना नियम नए नियम में पूरा हो जाता है। यीशु ने कहा मैं रद्द करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया, है ना? पुराने नियम में क्या था? एक लकड़ी था जिसके ऊपर सांप था। पर नए नियम में क्या था पता है? क्रूस है, और उसके ऊपर लटका कौन है पता है? यीशु है। और बाइबल का वचन हमें क्या बताता है पता है? जब आप क्रूस को देखोगे ना, तो आपको सिर्फ उद्धार नहीं मिलेगा, पर उस क्रूस के ऊपर से आपके शरीर की चंगाई अभी प्रभु आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? यीशु ने अपने आप को लटका लिया, यीशु ने अपने शरीर को घायल किया, ताकि आपका शरीर क्या हो सके? ठीक हो सके, वो बचाया जाए, और प्रभु आपको क्या दे? चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस क्रूस को देख रहे हो ना, अपनी चंगाई को घोषणा करना शुरू करो, क्योंकि खुदा है जो उस पर लटका था, और वो कहता है कि मैं तुझे चंगाई देने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा जैसे मूसा ने सर ऊंच किया था, वैसे यीशु को ऊंचा करना भी क्या था? जरूरी था, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वो क्या पाए? जीवन पाए। जो उसकी ओर देखे वो क्या पाए? जीवन। आज आपकी चंगाई आपके शब्दों में है। आज आपकी चंगाई आपके विश्वास के अंदर है। आज आपकी चंगाई के लिए आपको एक्टिवेट होना क्या है? जरूरी है। आज आपके चंगाई के पीछे, आपकी बीमारी के पीछे के कारण ढूंढ के निकालो। क्या पता शायद आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण कुछ श्राप और कुछ बीमारियां आपके जीवन में चली आई है। क्या पता शायद आज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो प्रभु की नजर में ठीक नहीं है, और उसके कारण आप बीमार पड़ रहे हो, उसके कारण आप बंधन में हो, उसके कारण आपके जीवन में कुछ कमी घटी है, उसके कारण आपके जीवन में कुछ श्राप है, और वो सिर्फ तेरे तक सीमित नहीं रहेगा, वो तेरी अगली पीढ़ी में भी चला जाएगा। अगर तू आज्ञा मानेगा तो ब्लेसिंग तेरी तरफ नहीं है, तेरी अगली पीढ़ी में भी है। अगर आज्ञाओं को तोड़ेगा तो श्राप तेरे अगली पीढ़ी में भी चला जाएगा। आज आपको निर्धारित करना है, आज आपको चुनना है कि आप क्या करने वाले हो। आप घोषणा करोगे, प्रभु कार्य करेगा। आप विश्वास करोगे, प्रभु कार्य करेगा। आप आपके पाप, आपकी बीमारियों को खुदा के पास ले जाओगे, प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार। आपको एक्टिवेट होना क्या है? जरूरी है। उसकी उपस्थिति में शांत मत रहो,
प्रभु में आए हैं, थोड़ा आवाज उठाकर प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपके जीवन में क्या करे, एक बड़े कार्य को लेकर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन को हम स्वीकारें। मैं चाहता हूं कि आपने जो सुना है उन वचनों की घोषणा करें। प्रियो, आपके जीवन में जो भी का बातें हैं, आपके जीवन के जो अपराध है, पाप है, क्या पता उसका कारण कुछ आत्मिक हो सकता है। क्या पता कहीं तो भी आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण आज हमारे जीवन में कुछ बीमारियां आ गई होगी, कुछ बंधन हमारे जीवन में आ गए होंगे। क्या पता शायद प्रभु आज आपको ताकत देना चाहता है। क्या पता आपकी घोषणा में प्रभु आपको ताकत देना चाहता है। आज वचनों की घोषणा, आज उस जड़ पर वार करें जो आपकी बीमारी का कारण है, जो आपके पाप का कारण है, उस जड़ पर वार करें। और जब आप आपके शब्दों से वार करोगे, आप कहोगे प्रभु मैं तेरे शब्दों को उठाकर, तेरे वचनों को उठाकर, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैंने कोड़े खाए ताकि तेरा शरीर चंगा हो जाए। अगर आप ये वचन घोषणा कर रहे हो तो प्रभु आपके जीवन में वो सामर्थ्य देने के लिए वो तैयार है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। अगले समय, अगला 10-15 मिनट हमारे पास है। हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे तेरी चंगाई चाहिए, मुझे तेरा छुटकारा चाहिए। अपने चंगाई के लिए, अपनी बीमारी के पीछे का कारण ढूंढ के निकालो। मेरा प्रभु तैयार है आपके लिए, आपका परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। वो तेरे पाप को तो क्षमा करेगा, पर वो तेरे सारे अधर्म को भी माफ करेगा, और वो तेरे सारे रोगों को चंगा करने जा रहा है। वो तेरे रोग की ताकत को हटाने जा रहा है, वो तेरे बीमारी के जड़ को खत्म करने जा रहा है। आज अपने आप को थोड़ा एक्टिवेट करो, अपने आप को थोड़ा सा संक्रमित करो, अपने आप को सक्रिय करो, अपने आप को तैयार करो और प्रभु से मांगो कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूं, मैं मेरी जुबान को खोलता हूं, मेरे शब्दों को मैं उठाता हूं और तुझसे मैं दुआ करता हूं, और तुझ में मुझे नया जीवन मिलने जा रहा है, तुझ में मेरा शरीर ठीक होने जा रहा है, तुझ में मुझे चंगाई मिलने जा रही है, तुझ में मुझे छुटकारा मिलने जा रहा है। अगर आज आप दुआ करोगे, प्रभु कहता है मन में विश्वास कर, ओ मन में विश्वास कर। प्रभु कहता है मन में विश्वास कर, मन में विश्वास कर, ओ मन में विश्वास कर। अपने मुख से घोषणा कर, अपनी जुबान से घोषणा कर, अपनी जुबान से घोषणा कर, अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर को पुकार। वो तेरे पाप और अधर्म को क्षमा करने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजकर तेरे पाप को क्षमा करने के लिए, अपना लहू बहाकर तेरे रोग को हटाने के लिए, वो परमेश्वर आज आपकी जुबानों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा वो कार्य करेगा। मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रभु आपके शब्दों का सम्मान करेगा। प्रभु आपके मनों को देखेगा, आपके आंसुओं को वो देखेगा, आपके कमजोर शरीर को वो देखेगा। ओ वो औरत को याद करो जिसे प्रभु ने छुआ नहीं, पर वो खुद गई और कहा अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज वो विश्वास अपने अंदर लेकर आए कि मैं खुदा के पास जाऊं और मैं खुदा को पुकारूं तो खुदा मुझे चंगा करेगा। खुदा मुझे बंधन से छुड़ाने जा रहा है, खुदा मुझे नया जीवन देने जा रहा है। आपके शब्दों में नया करने की ताकत है। आप विश्वास कीजिए, आप जो बोलोगे प्रभु वो करने के लिए तैयार है। मन में विश्वास कीजिए, मन में प्रभु को पुकारिए, प्रभु को आवाज लगाइए। आज वो कीजिए जो खुदा आपके लिए करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करके ओ खुदा की उपस्थिति में जाकर एक बार विश्वास के साथ भूल जाओ आपके बगल में कौन बैठा है, भूल जाओ आपके सामने कौन खड़ा है। सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनो, ओ यीशु की आवाज को अपने जीवन में सुनो। अपने मनों को खोलो, अपने कान को खोलो, प्रभु के पास गिड़गिड़ाओ, ओ उसके पास आंसू बहाओ। वो तेरी विनती को सुनने के लिए तैयार है, वो तेरे शब्दों को सुनने के लिए तैयार है। अगर तू बोलेगा तेरे लिए
कुछ नया निर्माण करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा मौजूद है यहाँ पर आपके जीवन में कार्य करने के लिए। पवित्र आत्मा मौजूद है कुछ नया करने के लिए। ओ खुदा ने कहा अंधियारा हटे, उजियाला आए। उजियाला लाने वाला पवित्र आत्मा था। प्रभु ने कहा पेड़ पौधे बन जाए, उन पेड़ पौधे को बनाने वाला पवित्र आत्मा था। प्रभु ने कहा सूर्य चंद्र निर्माण हो, उसे निर्माण करने वाला पवित्र आत्मा था। आज आपके शब्दों का सम्मान कर कर वो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ नया करने चाह रहा है। वो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ नया बनाने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए ताकि प्रभु आपकी चंगाई को आज प्रभु से प्राप्त कीजिए। हालेलुया जीसस। मत शांत रहिए, मत शांत रहिए, मत शांत रहिए। खुदा की उपस्थिति में आकर आवाज है। आप अकेले रो रहे थे, आप अकेले शायद प्रार्थना कर रहे होंगे, पर आज खुदा की उपस्थिति में आकर फिर एक बार एक कदम बढ़ाकर एक विश्वास के साथ आप फिर खुदा